हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है। अगर वो सिंगल है तो, और अगर वो मैरिड है तो एंड में क्या करेंगे गाइज इज आपके डिवाइन मैस्कुलिन से कुछ मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे इस डेक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे रीडिंग की। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, हम अलग अलग डेक यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे, और अगर आपका करंट सिचुएशन मेरे कार्ड्स के साथ रेजोनेट हो रहा है तो उनका नेक्स्ट एक्शन भी रेजोनेट करेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले सिंगल वालों की रीडिंग करते हैं। उप्स, ओके। तो अगर आपके डीएम का और आपका सिंगल में आपके डीएम आपका करंट सिचुएशन क्या है, अगर आप डीएम सिंगल है तो करंट आपका सिचुएशन क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आना चाह रहे हैं गाइज, नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन हम दूसरे डेक से ही लेंगे, पर सबसे पहले हमारा करंट सिचुएशन देख लेते। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन करंट सिचुएशन में भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, अपना सब कुछ ले देकर भाग जाना चाह रहे हैं, पर असलियत वैसी नहीं है। असलियत ये है कि आपको पास्ट का जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आपके रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेज बन रहा है। आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ पता है गाइज, आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। आपको बहुत कुछ पता है कि ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, बहुत ही लविंग इंसान हैं, लेकिन अभी इस समय पर बहुत ही सैक्रिफाइसिंग इंसान है। आप दूसरों के लिए कभी भी अपने आप को देने से नहीं रोकते। जिनको का भला कर सकते हो उनका भला हमेशा के लिए करते ही रहते हो गाइज। लेकिन अभी इस समय पर आपको दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके से प्यार करना ही फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। अगर सच ही बताया जाए तो आपके डीएम आपको देखकर ऐसे उनको लग रहा है कि टेम्पटेशन हो रही है। उनके करियर पे वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक मिनट भी ध्यान नहीं है अपने करियर पर, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा घर पे डांट खा रहे हैं इस अपनी माँ से या अपने डैड से, या ऐसे कोई चीज़ हो रही है जहाँ पे करियर पे उनको बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और वो करियर पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। आपके डीएम का करियर जैसे ही थोड़ा बहुत बनता है, उनका पूरा फोकस आपके पास वापस आ जाएगा। तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत करियर पे फोकस कर लेते हो तो आपके डीएम का पूरा फोकस अपने करियर पर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप पूरा फोकस उन पर डालते हो तो वो पूरा फोकस करियर पर डाल देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके डीएम ने आपको एग्ज़ाम या पढ़ाई या जॉब के लिए दूर करा है, तो फिर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20 डेज़ में वो आपको बहुत जल्द ही वापस कांटेक्ट करने वाले हैं। और अगर आपके डीएम का भी एग्ज़ाम होने वाला है तो अगले 3 महीने के लिए आप उनसे दूर ही रहोगे। तो ये लीप ऑफ फेथ आप भी ले लीजिए अपने करियर में, और थोड़ा बहुत जो है उनको दूर जाने दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, वो आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको कोई और मिल गई है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि उनको घर पे भी मुंह दिखाना पड़ता है। और चलिए देखते हैं कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी मुझे डीएम बहुत ज़्यादा दुखी और एंजाइटी में लग रही है, बार बार रोने आ रहा है जैसे डीएफ को कि ये भाग ही गया है मुझे छोड़ के, या भाग जाना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं आई स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स व्हेन इट कम्स टू आवर लव। तो वो आपके लव के चक्करों में दूसरों की बातें सुनकर आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो करियर की वजह से भाग रहे हैं। देखिए माई सेल्फ अश्योरेंस इज ब्लॉसम्ड व्हेन इट्स फ्यूल्ड बाय योर लव।
तो कहीं ना कहीं वो अपने आप पे ज़्यादा भरोसा कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं जब आप उनको जो है सपोर्ट देते हो और उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट करते हो और आप जैसी लड़की उन्होंने अपने लाइफ में ले आए हैं और इतना उनको प्यार करती है, मतलब उनमें कुछ तो होगा, ऐसा विश्वास आता है उनको। और देखिए, आई विल ऑलवेज चूज यू ओवर अदर डाइवर्जन। तो फिलहाल कोई और लड़की या कुछ और नहीं है, बट अभी के लिए उनको करियर के लिए जाना ज़रूरी है। टुगेदर वी मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम एंड इन ऑल एंडिवर सक्सेस विल ऑलवेज बी विद अस। तो अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनको पता है कि आपके साथ उनका बहुत अच्छा टीम बनेगा, आपके साथ वो बहुत अच्छे से ज़िंदगी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अमिडस्ट ऑफ कियोस एंड लाइफ्स डिमांड वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। तो अभी फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उनको और बहुत ज़्यादा लोग उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द, जैसे मैंने कहा, अगर वो चले गए हैं ऑलरेडी दूर तो 20 दिन में वापस आ जाएंगे। और अगर जाने वाले हैं तो उनको जाने दो, रोना धोना गाना मत करो, है ना, क्योंकि वो आप उनका जाना अगर डिफ़िकल्ट बना दोगे तो उनके लिए आना भी बहुत वापस जल्दी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये छोड़ती नहीं है मुझे, फिर पकड़ के रखती है, फिर करियर के लिए या कोई और काम आ जाता है तो भी हम मुझे जाने नहीं देती, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। चलिए गाइस, अभी कमिटेड वालों के लिए देखेंगे। कमिटेड वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि दूसरा ही डेक लेंगे कोई, ठीक है। तो हम आज कमिटेड वालों के लिए रेगुलर टैरो डेक लेंगे और देखेंगे कि आपके डीएम और आपके बीच क्या सीन चल रहा है। अगर आपके डीएम मैरिड है तो, कमिटेड है तो, और वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे। तो सबसे पहले करंट सीन देखेंगे आपका और आपके कमिटेड डीएम का। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सैड सिचुएशन में है, चाहे हम फाइनेंसेस की बात करें या चाहे हम लव स्टार्व्ड होने की बात करें। खैर, फाइनेंसेस की तो मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे एज इन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि फाइनेंस का क्लैरिफायर आ गया है कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमोशनली स्टार्व्ड लग रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि उनको दो लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगल करना पड़ेगा अगर वो शांति से जीना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको और अपने जो भी है उसको, किसी एक को भी छोड़ने से उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा होपफुल है आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए और अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग के लिए, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है कि आपके फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो तभी भी एक्शन लेने के लिए आ ही रहे हैं आपके पास, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा होपफुल है, अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पास ही चैरियट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात वो समझ चुके हैं, या शायद उनका करियर में नई बिगनिंग हो गई है, सब अच्छा हो गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया है, लेकिन इमोशनली वो बैलेंस्ड नहीं है। तो उनको ये बात पता चल गई है कि अगर मेरे करियर में भी मुझे अच्छा परफॉर्म करना है तो मुझे इमोशनली भी ठीक होने की ज़रूरत है, मुझे इमोशनली भी खुश रहने की ज़रूरत है। तो इस वजह से, और अगर वो खुश नहीं है तो वो अच्छे से फुल इसमें परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं और अच्छा अपना आउटपुट अपने करियर में नहीं दे पा रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो उनको समझ में आ रहा है कि लव का भी कोई इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। चलिए देखते हैं वो आपके पास कब वापस आएंगे। वो बहुत ही जल्द दिखाई दे रहा है मुझे। सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं, लेकिन तभी भी कहेंगे कि आपको उनसे दूर हुए 7 महीने, 10 महीने या 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो 5 हफ्तों में वो आपके पास वापस आ सकते हैं। अगर नहीं हुआ है इतना टाइम तो गाइस, टाइम 7 हफ्ते, 10 हफ्ते या 2 साल
लग सकता है आपके डीएम को वापस आने में, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के, और पेंटिकल सबसे स्लो एनर्जी वाला कार्ड होता है। और यहाँ पे मुझे दिख ही रहा है कि सब सेपरेशन वाले बंदे हैं, ये ऑलरेडी आप टाइम सेपरेशन में उनके साथ बिता चुके हो, और अब वो रेडी है आपको आकर एक ऑफर देने के लिए, जो कि कप्स का है, जो है वो आपको वापस आके आपके साथ रिश्ता जोड़ लेना चाहते हैं। देखते हैं आपके डीएम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो दो ही चीज़ें हैं। ईच नाइट योर चेरिश्ड प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेल्म ऑफ माई ड्रीम्स। आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त वो रात को याद करते हैं, आपको याद करते हैं। ईच योर वर्ड्स हैव द पावर टू स्टेयर मी एंड मूव मी इवन इन मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज। तो आप जो भी बोलते हो उनको अंदर से ट्रिगर करने का पावर है आपके पास, और आप जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रिगर होते हैं, वो आपसे आपकी हर बात को याद करते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं आई रिग्रेट माई हेस्टी डिसीशंस। तो उन्होंने गड़बड़ी में जो डिसीशंस लिए आज उन पे भारी पड़ रहे हैं, और आपको कह रहे हैं वो कि मैं इस डिसीशंस जो है मैंने ऐसे डिसीशंस क्यों लिए, मुझे पछतावा हो रहा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइज़ कल, तब तक के लिए बाय बाय।